दोस्तों, लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा काबा से बात कर रहा था और अचानक से ही उसे कुछ महसूस होता है। वेजिटा अचानक से ही बोलते बोलते रुक जाता है और इसके बाद हम प्लेनेट के बाहर जाते हैं। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, खुद एमरॉन है। एमरॉन ने जिस पोर्टल में ट्रैवल किया था उसके बाद वो यूनिवर्स 6 में पहुंचा है और इस वक्त वो सीधा प्लेनेट सडाला की तरफ बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि डोला और सलागा भी प्लेनेट सडाला को देख रहे होते हैं। अचानक से ही एमरॉन प्लेनेट सडाला को बहुत ही इंटरेस्ट से देखने लग जाता है और वहां पर उसे एक बहुत ही खास शख्स दिखता है और ये शख्स होता है वेजिटा। हम देखते हैं कि एमरॉन का ध्यान वेजिटा पर ही है और वेजिटा को जो खतरा महसूस हुआ था उस खतरे को महसूस करते ही वो अचानक से ही उड़ के किसी तरफ जाने लग जाता है। काबा काफी हैरान होता है क्योंकि वेजिटा भी ट्रेनिंग की बात कर रहा था और अचानक से ही उड़कर वो कहीं जाने लग गया। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि ये की तो बहुत ही खतरनाक है, ये काफी कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह लग रही है। और अचानक से ही एक बार फिर से वेजिटा को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि मैं उसे यहाँ से महसूस कर सकता हूँ, लगता है उसने भी मुझे महसूस कर लिया होगा, ये बहुत बुरा है। एकदम से वेजिटा चिल्लाता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग इसके बाद प्लेनेट के बाहर आते हैं और डोला एमरॉन से पूछता है कि वेनरेबल हेयर, क्या कोई दिक्कत है? सलागा बोलता है, डोला क्या तुम महसूस नहीं कर सकती? वेनरेबल हेयर ने हमारे को इस बारे में वार्न किया था, लगता है यूनिवर्स 6 काफी सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है। एमरॉन इसके बाद बोलता है कि चलो दूसरी तरफ चलते हैं। वो प्लेनेट की दूसरी तरफ जाने की बात कर रहा है। पहले एमरॉन प्लेनेट की दूसरी तरफ जा रहा था पर वेजिटा को महसूस करने के बाद वो सीधा वेजिटा की तरफ जाना चाहता है। डोला इसके बाद बोलता है कि ठीक है और हम देखते हैं कि उनकी क्यूब एकदम से डायरेक्शन चेंज कर लेती है। प्लेनेट सडाला पे हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से चिल्लाता है और बोलता है, काबा जल्दी से जाओ और किंग सडाला को चेतावनी देकर आओ ताकि सभी सिविलियंस को शेल्टर में ले जाया जा सके। उसके बाद उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द लेकर आओ। काबा काफी घबरा जाता है। वो बोलता है, पर वेजिटा बोलता है कि बहस करना बंद करो। काबा एकदम से समझ जाता है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है और एकदम से वो किंग सडाला की तरफ जाने के लिए उड़ जाता है। वेजिटा इसके बाद ब्रोली की तरफ देखता है और बोलता है, ब्रोली तैयार रहना। ब्रोली अभी तक कुछ समझ नहीं पाया होता पर वो जानता है कि सिचुएशन सीरियस होगी, तभी वेजिटा ऐसा बोल रहा है। वेजिटा इसके बाद आसपास के सभी सैयन्स को बोलता है कि तुम लोग भी तैयार रहना, अब मेरे पीछे आओ। जनरल्स खलीफा, केल और ब्रोली सब वेजिटा को देख रहे थे और वेजिटा एकदम से पावर अप करके उड़ जाता है और इसके बाद वेजिटा के पीछे सभी सैयन्स जाते हैं। इसके बाद हम किंग सडाला के कासल को देखते हैं जो कि जमीन के अंदर है। काबा यहाँ तक पहुंच चुका है। काबा अपने मन में सोचता है कि मैंने मिस्टर वेजिटा को कभी भी इस तरीके से नहीं देखा। काबा किंग सडाला के कमरे के पास जाके लैंड करता है और वहां पर एक सैयन बोलता है, कैप्टन काबा। काबा उस गार्ड से बोलता है कि मेरा किंग सडाला को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग सडाला के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो बोलते हैं कि क्या हुआ काबा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? काबा किंग सडाला को देख के काफी खुश होता है और बोलता है, किंग सडाला मुझे फिलहाल नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है और मिस्टर वेजिटा ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको एक ऑर्डर देना है जिससे स्पेशल फोर्सेस एक इमीडिएट कर्फ्यू का अनाउंसमेंट करें, जिसके बाद आपको ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करना है जितना जल्दी हो सके। काबा एकदम से किंग सडाला के सामने झुकता है और बोलता है, प्लीज। किंग सडाला इसके बाद काबा के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूंगा। किंग सडाला इसके बाद पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुन लिया? किंग सडाला के रोबोट गार्ड्स बोलते हैं, हाँ। इसके बाद किंग सडाला काबा से बोलते हैं कि चलो चलते हैं। इसके बाद हम प्लेनेट सडाला के सभी सैयन्स को देखते हैं जो कि एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं। सभी ने अपने हाथों को ऊपर कर रखा होता है। इसके बाद हम वेजिटा के हाथ को देखते हैं, उसने भी अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर रखा था। वो बोलता है, सभी लोग तैयार, अब अपनी की को बढ़ाना शुरू करो। हम देखते हैं कि वेजिटा के हाथ में से की निकल रही थी और तभी सभी सैयन्स भी सेम चीज करने लग जाते हैं और जमीन से दिख रहा होता है कि आसमान में एक की शील्ड बन रही है और स्पेस से हम देखते हैं कि ये शील्ड पूरे के पूरे प्लेनेट को घेर रही होती है ताकि ये पूरे प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद हम वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं। सभी सैयन्स अभी भी अपनी पूरी ताकत लगा के शील्ड को ताकतवर बना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला, काबा और अपने गार्ड्स के साथ वेजिटा तक पहुंच जाते हैं। किंग सडाला बोलते हैं, वेजिटा लगता है ये खतरनाक वॉर हमारे एक्सपेक्टेशन से पहले ही शुरू हो गई। वेजिटा बोलता है कि फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है कि ये वॉर ही स्टार्ट हो रही है या फिर कुछ और, पर चाहे जो भी हो ये बात तो क्लियर है कि ये लोग यहाँ पर हमसे सिर्फ हाई कहने नहीं आए हैं। किंग सडाला बोलते हैं कि वेजिटा तुम जाओ और बाकी लोगों को ज्वाइन करो, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की हेल्प करके उन्हें मोटिवेट कर सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। किंग सडाला इसके बाद वेजिटा की तरफ देखकर बोलते हैं कि वेजिटा तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। वेजिटा भी किंग सडाला की तरफ देख के स्माइल करता है और तभी एकदम से वो चिल्लाता है। वो बोलता है कि वो लोग यहाँ पहुंच गए। इसके बाद हम स्पेस में आते हैं और डोला स्माइल कर रहा होता है। वो बोलता है, अरे वाह, लगता है ये लोग भी हमारा इंतजार कर रहे हैं एक बारी फिर से, कितने सम्मान की बात है। सलागा बोलता है कि क्या वो एक मैजिक बैरियर है? डोला बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। तभी एकदम से एमरॉन बोलता है कि तुम अपनी मैजिक से कुछ भी नहीं कर पाओगी डोला, ये शील्ड की से बनी हुई है, मुझे ये काम करने दो। हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से अपनी क्यूब से बाहर निकलता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाने लग जाता है।
वो इस अटैक को एकदम से शूट करता है। एमरॉन पूरी तरीके से अपनी क्यूब से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसका बहुत ही जबरदस्त अटैक सडाला की शील्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि सभी साइंस बनाए हुए हैं। ये अटैक शील्ड को पुश करने लग जाता है ताकि वो शील्ड को तोड़ सके। सभी साइंस अपनी पूरी कोशिश करके शील्ड को मेंटेन करने में लग जाते हैं। वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और तभी हम किंग सडाला को देखते हैं। किंग सडाला बोलते हैं कि हार मत मानना सोल्जर्स, मैं तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ कि अपनी पोजीशन पर बने रहो। हम देखते हैं कि सभी साइंस अपनी पूरी कोशिश करने लग जाते हैं और अपनी ताकत का हर कतरा उस शील्ड को मेंटेन करने में लगा रहे होते हैं। इसके बाद हम ब्रोली और वेजिटा को देखते हैं। ब्रोली बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। वेजिटा बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, हमें कोई चांस नहीं देना चाहिए। स्पेस में हम देखते हैं कि डोला और सलागा भी अब तक क्यूब से बाहर आ चुके होते हैं। डोला बोलता है कि सलागा, ऐसा लगता है कि ये पिछले यूनिवर्सेस के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सलागा बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, पर वो लोग भी कभी न कभी अपनी लिमिट तक पहुंच जाएंगे, उनका ये प्लान काम नहीं करने वाला। सलागा बोलता है कि इस फाइटर को पता है कि वो किसका सामना कर रहा है, बल्कि उसे इसकी तैयारी करनी चाहिए कि अब आगे क्या होगा। हम लोग इसके बाद एमरॉन को देखते हैं। एमरॉन साइंस की इस फालतू की स्ट्रगल से थक चुका होता है। इसके बाद वो एकदम से अपने दूसरे हाथ को उठाता है और बोलता है डिस्ट्रक्शन। वेजिटा समझ जाता है कि जिस चीज का उसे डर था वही हो रहा है। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे लगा था कि वो ऐसा ही करेगा। सभी साइंस एक साथ चिल्लाते हैं कि हमारा बैरियर गायब हो गया। किंग सडाला, ज्यादा देर तक हम यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। किंग सडाला इसके बाद चिल्लाते हैं कि हार मत मानो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम प्लेनेट सडाला को बाहर से देखते हैं और हम देखते हैं कि साइंस की बनाई हुई शील्ड में एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमरॉन की क्यूब सडाला की तरफ बढ़ने लग जाती है और एमरॉन बोलता है कि समय आ गया है। हम देखते हैं कि कोई चीज बहुत तेजी से प्लेनेट सडाला की तरफ बढ़ती है, जिसके बाद प्लेनेट के बाहर एक बहुत ही ताकतवर शॉकवेव भी दिखती है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, एमरॉन, सलागा और डोला होते हैं। वो लोग अब प्लेनेट तक पहुंच चुके हैं और प्लेनेट के सरफेस पे लैंड कर चुके हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने हर जगह धूल होती है और सिर्फ वो एनर्जी की बीम दिख रही होती है जिससे एमरॉन यहाँ तक पहुंचा था। आखिरकार हमें एमरॉन का पैर दिखता है और वेजिटा इसके बाद अपने शरीर से एनर्जी रिलीज करने लग जाता है। वेजिटा एकदम से अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने सामने की धूल को हटाता है। वो बोलता है तो आखिरकार तुम यहाँ पहुंच गई, तुम बेवकूफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम देखते हैं कि एमरॉन और वेजिटा एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और अब प्लेनेट सडाला पे अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है। वेजिटा अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखकर बोलता है, तो मुझे बताओ कि आपकी इस डिवाइन प्रेजेंस को यहाँ पर लाने का क्या मतलब है। एमरॉन बोलता है कि तुम काफी ताकतवर हो। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि मुझे ये बात जानने के लिए तुम्हारे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे इन दोनों मिनियंस के साथ। अचानक से ही एमरॉन बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं हो और तुम्हें किसी एंजल ने ट्रेन किया है, वीस ने। वेजिटा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कैसे, आखिर तुम कौन हो। एमरॉन वेजिटा से बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने एंजेलिक ट्रेनिंग दी है, पर तुम्हारी ताकत को देख के ऐसा नहीं लगता। अच्छा, मैं समझ गया, तुम अपने पावर लेवल को अपने हिसाब से बदल सकते हो। ब्रोली बोलता है कि वो तुम्हारी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। वेजिटा बोलता है थैंक्स, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद एमरॉन वेजिटा को घूरता है और बोलता है सय्यन, तुम एक सय्यन हो, इस प्लैनेट पर रह रहे ज्यादातर बाकी लोगों की तरह। तुम्हारा एवरेज पावर लेवल भी काफी अच्छा है, जो कि बहुत रेयर है। वेजिटा को इसके बाद गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है मून फेस, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देना शुरू नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे को फिर से उसी डीप स्पेस में भेज दूंगा जहाँ से तुम आए हो, वो भी अभी के अभी। एमरॉन को ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि ऐसी चीजें मत पूरो जिनका तुम्हें पछतावा हो वेजिटा। वेजिटा काफी हैरान होता है कि इस शख्स को उसका नाम कैसे पता है और अचानक से ही वेजिटा के साथ कुछ होता है। अचानक से ही एक की से बनी हुई चेन उसके पैरों पे आके लिपट जाती है और हम देखते हैं कि ये एमरॉन ने फेंकी होती है। एकदम से एमरॉन अपनी की से बनी हुई चेन को खींचकर इधर उधर हिलाने लग जाता है और वेजिटा उसकी तरफ खींचने लग जाता है। इसके बाद एमरॉन इस चेन को अपनी तरफ खींचता है और वेजिटा एमरॉन के पास पहुंच जाता है। एमरॉन वेजिटा के पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और हम देख सकते हैं कि वेजिटा को इससे बहुत दर्द होता है। एमरॉन अपनी चेन को भी वेजिटा के पैरों से निकाल लेता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से बहुत जबरदस्त तरीके से खून निकल रहा है। वेजिटा इसके बाद आसमान की तरफ उड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा के पीछे जाता है। ब्रोली जो कि वेजिटा का साथ देने के लिए वेजिटा के साथ था, अचानक से ही वो वेजिटा को बचाने के लिए वेजिटा के पीछे जाता है। वो जानता है कि वेजिटा को फिलहाल उसकी जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि डोला और सलागा दोनों अचानक से ही ब्रोली के सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो। ब्रोली उनके सामने पहुंचकर एकदम से रुकता है और एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वो इन दोनों को जल्द से जल्द हरा के वेजिटा तक जाना चाहता है। डोला और सलागा दोनों ही ब्रोली के सडन पावर अप से काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ एमरॉन वेजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा शार्प चीज होती है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एमरॉन को उसकी तरफ बढ़ते हुए देख लेता है और एकदम से सीधा सुपर सेन ब्लू में चला जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा को पंच मारता है, पर वेजिटा वक्त रहते अपने आप को बचा लेता है और इसके बाद वो एमरॉन का हाथ पकड़ के उसे जमीन की तरफ फेंक देता है। वेजिटा इसके बाद एकदम से गुस्से में आके काफी सारे की ब्लास्ट एमरॉन पे शूट करने लग जाता है। वेजिटा जानता है कि ये ओपोनेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेवल का है, इसका मतलब ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो इस शख्स को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के ब्लास्ट एमरॉन तक पहुंचते हैं, पर एकदम से हम देखते हैं कि एमरॉन अपनी की से बनी हुई चेन को लगातार घुमाने लग जाता है और वेजिटा के सारे अटैक्स बेकार हो जाते हैं। वेजिटा जैसे ही इस चीज को नोटिस करता है वो बोलता है कि उसकी की से बनी हुई चेन मेरे सारे की ब्लास्ट को बेकार कर रही है। वेजिटा इसके बाद एमरॉन पर अटैक करने के लिए एक बार फिर से बढ़ने ही वाला होता है, पर अचानक से ही एमरॉन उसके सामने आ जाता है। एमरॉन चारों तरफ से वेजिटा पर अटैक करने लग जाता है और वेजिटा एक एक करके सारे के सारे अटैक्स को रोक लेता है। वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो एकदम से एमरॉन की मास्क को पकड़ लेता है और उसे खींचने लग जाता है। वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, इतने गुस्से में जितना गुस्से में आज तक हमने उसे नहीं देखा। इसके बाद वेजिटा एमरॉन से सवाल पूछता है, वो बोलता है कि मैं तुमसे ये आखिरी बारी पूछ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रोली भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसने एक बहुत ही जबरदस्त पंच बनाया होता है ताकि वो सलागा और डोला को हरा सके, पर तभी हम देखते हैं कि डोला अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और एकदम से एक चुटकी बजाता है। हम देखते हैं कि डोला हंस रहा होता है और उसके चेहरे के सामने अचानक से ही कोई डार्क एनर्जी आ जाती है। वेजिटा एमरॉन के चेहरे के मास्क को पकड़ के खींचने लग जाता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि डोला ने आखिरकार क्या किया है। डोला ने ब्रोली के पंच से खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक पोर्टल क्रिएट कर लिया था और ब्रोली का हाथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। डोला का बाल भी बाका नहीं होता और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली का पंच एकदम से वेजिटा के चेहरे पे जाके लगता है और वेजिटा के मुंह से बहुत जबरदस्त तरीके से खून निकल जाता है। ये पंच अचानक से ही वेजिटा को लगने की वजह से वेजिटा बिल्कुल हैरान रह